क्या कोई स्त्री बिना नर की भी माता बन सकती है? आज का प्रश्न है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जिनसे बिना पुरुष के भी एक स्त्री मां बन सकती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ और स्पर्म डोनर जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अगर किसी महिला के पास कोई पुरुष साथी नहीं है तो वह स्पर्म डोनर की मदद से आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से गर्भधारण कर सकती है। और इस तकनीक के द्वारा उन महिलाओं के भी बच्चे हो सकते हैं जिनकी इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से किसी महिला की जो अंडा से वहां से पहले एग निकाला जाता है, फिर उसमें स्पर्म को तैयार किया जाता है, स्पर्म को अंड में इंजेक्ट किया जाता है और जब अंड निषेचित हो जाता है और उसके विभाजन होने लगते हैं तो इसे फिर बाद में गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में इसमें केवल अंड को निषेचित किया जाता है और बच्चे का डेवलपमेंट माँ के गर्भाशय में ही होता है। कहीं हम टेस्ट ट्यूब में ही बच्चा बनेगा ये नहीं होता। दूसरा है इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन आईयूई। इस प्रक्रिया में स्पर्म डोनर का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय में सीधे स्पर्म डाला जाता है जिसे गर्भधारण हो सकता है, यानी इसे कृत्रिम वीर्य सेचन भी कहा जाता है। यानी जो सीमेन है उसे स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यह चित्र आईयूआई को दर्शा रहा है। तीसरी जो विधि है पार्थेनोजेनेसिस। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया पर शोध कर रहे हैं जिसमें बिना पुरुष स्पर्म की अंडाणु को एक्टिवेट कर दिया जाता है। हालांकि यह विधि इंसानों को पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। पार्थेनोजेनेसिस को अनिषेक जनन भी कहा जाता है। यह चित्र दिखा रहा है कि सिंगल सेल जो है बिना एक सेल जो है बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण में डेवलप हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया आमतौर पर कुछ कीटों, मछलियों, उभयचरों, पक्षियों में पाई जाती है। मनुष्य में यह स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और इसमें केवल मादा जीनोम का उपयोग होता है। इसलिए संतान का डीएनए माँ के समान होता है, यानी जो संतान है वो माँ की क्लोन होगी, बिल्कुल जेनेटिकली की और आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से माँ के समान ही होगी। चौथी विधि जो अभी प्रक्रिया में नहीं है लेकिन है ये भी क्लोनिंग। क्लोनिंग वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के जीनोम की सटीक प्रतिकृति तैयार की जाती है। इसका मतलब यह होता है कि संतान का डीएनए पूरी तरह से उस जीव के समान होता है जिससे उसे क्लोन किया जाता है। इसमें सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT का उपयोग होता है, जिसमें एक अवयस्क कोशिका के नाभिक को यानी केंद्र को एक अंडाणु में प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे क्लोन विकसित होता है। क्योंकि जो अंड है उसमें विभाजन का गुण होता है और जो केंद्रक है वो गुणों को निर्धारित करता है। डॉली भीड़ जो 1996 में सफलतापूर्वक क्लोन की थी, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। और इसके अलावा मानव में जो है क्लोनिंग अभी नैतिक और कानूनी विवाद के कारण स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि इसके द्वारा जो कई अपराध वगैरह बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोन बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। यह चित्र एक क्लोनिंग की प्रक्रिया को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग और पार्थेनोजेनेसिस एक दूसरे मिलते जुलते जैसे हैं, क्योंकि इनसे जो जीव बनता है वो है क्लोनिंग होता है। पार्थेनोजेनेसिस में जो क्लोन बनता है वो अपने माता का बिल्कुल क्लोन होता है और जो क्लोनिंग से जो संतति बनती है वह जिस व्यक्ति का न्यूक्लियस रखा होगा उसी का क्लोन बनेगा। पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जबकि क्लोनिंग एक कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पार्थेनोजेनेसिस में केवल मादा के जीन का योगदान होता है, जबकि क्लोनिंग में क्लोन किए गए जीव के पूरे जीनोम का इस्तेमाल होता है। यानी पार्थेनोजेनेसिस प्रकृति में हम देख सकते हैं, जैसे बताया मछली वगैरह में पाया जाता है, लेकिन जो क्लोनिंग है केवल वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। ये डॉली नामक भेड़ का एक क्लोनिंग की गई है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो
ये प्रक्रियाएँ हैं, उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो सिंगल मदर बनना चाहती हैं या जिनके जीवन में पुरुष साथी नहीं है। अभी फिलहाल जो हमारे वहाँ वहाँ प्रचलित हैं वो ये आईवीएफ है और आईयूआई इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन 2 प्रक्रिया हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।